हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। अभी चंडीगढ़ से बड़ी खबर। गोंडा में पटरी से उतरे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे, 4 की मौत, 32 घायल। गोंडा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर वाया डिब्रूगढ़ आ रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गईं। हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 घायल हैं। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान करके स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों की हर संभव मदद का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि घायलों को सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। उत्तरी सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने बताया कि ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ से बुधवार रात 12 बजे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई थी। बृहस्पतिवार को ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:25 बजे पहुंची और 2:28 बजे यहां से निकली। गोंडा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मोतीगंज जिहाली बाजार के बीच 2:41 बजे ट्रेन बेपटरी होकर पलट गई। एक एक करके 14 कोच पटरी से उतर गए, जिनमें 8 पलट गए। अफगानिस्तान में घातक तूफान, कई लोगों की मौत, सैकड़ों बेघर। पूर्वी नंगारहार प्रांत इस तूफानी आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जिसकी राजधानी जलालाबाद है। इसी प्रांत में इसी वर्ष अप्रैल में भीषण बाढ़ आई थी। अन्य प्रभावित प्रांतों में बदखंसा, कूनार, लांगबांग और नूरिस्तान भी हैं। अफगानिस्तान में घातक तूफान ने तबाही मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजेरिक ने न्यूयॉर्क में बताया कि इसी तूफान मौसम में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। कम से कम 573 घर की तबाही और क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रामविलास पासवान ने क्यों छोड़ा था कांग्रेस का साथ? चिराग पासवान ने 10 साल बाद खोला राज। चिराग पासवान ने इस बात का खुलासा किया कि तत्कालीन लोजपा के संपर्क के अलग होने पर भाजपा के साथ जाने के कारणों में से एक वजह राहुल गांधी खुद ही थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिता के संपर्क छोड़ने का यह कारण था कि राहुल गांधी से नहीं मिल सके। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके पिता रामविलास पासवान ने राहुल गांधी से मिलने के लिए महीनों तक प्रयास किया, जिसके बाद उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से कौन सा देश कितना प्रभावित? दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में खराबी आई है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका को हो रही है। भारत में भी यात्रियों को चेक इन के दिक्कतों आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों के फ्लाइट्स 40 से 45 मिनट तक लेट हो रही है। स्पेन से लेकर दुबई और दिल्ली तक उड़ानें प्रभावित हुई। यूएसए में तो 911 सर्विस पूरी तरह से डाउन हो गई। इन सब की वजह सिर्फ एक थी, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का ठप्प होना। इसकी वजह से आम लोगों के साथ ही दिग्गज कंपनियों के कामकाज पर भी असर पड़ा है। बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट की अहम बैठक, मंत्रिपरिषद में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 18 जुलाई को होने वाली बैठक टल गई थी। 19 जुलाई को यह बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए लोकसभा चुनाव के बाद करीब सवा महीने के अंदर चौथी कैबिनेट बैठक थी, जिससे अहम फैसले हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज या फिर साइबर अटैक, क्यों ठप हो रहा है सिस्टम, क्या है रसिया कनेक्शन? दुनिया भर में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह माइक्रोसॉफ्ट आउटेज है। इस आउटेज की वजह क्वाड स्ट्राइक के अपडेट को माना जा रहा है। अपडेट रिलीज होने की कुछ वक्त के दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज एक्सेस पर पहुंचने की दिक्कत आ रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज दुनिया भर में ठप होने की वजह से मुश्किलें आ रही हैं। दरअसल शुक्रवार की सुबह विंडो पर काम करने वाले ज्यादा लाखों सिस्टम पर ब्लू स्क्रीन या शट डाउन होने की दिक्कत आना शुरू हुई। इस दिक्कत की वजह क्वाड स्ट्राइक से माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच महिलाओं के एशिया कप का मुकाबला आज खेला जाएगा। महिलाओं के एशिया कप का आयोजन इस बार श्रीलंका में किया जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच नेपाल और यूएई में बीच खेला जाएगा।
टूर्नामेंट का पहला मैच नेपाल और यूएई में बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले को नेपाल की टीम ने अपने नाम पर कर लिया है। वहीं मैच की बात भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर है। इस मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एशिया कप 2024 के बीच स्टेज में सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है। आपको बता दें कि एशिया कप में भारत ज्यादा सफल टीम है। उन्होंने 7 बार एशिया कप में खिताब पर कब्जा कर लिया है। इस बार एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में किया जा रहा है। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप अपने पहले टूर्नामेंट टीम इंडिया के लिए काफी अहम होने जा रहा है। ट्रंप पर जानलेवा हमले ने बढ़ती राजनीति दुश्मनी के बीच पीएम मोदी की सुरक्षा पर छेड़ी बहस। पूर्व आईपीएस ने किए कई सवाल। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ऐसी राजनीतिक प्रथाओं से अछूता नहीं है जो पिछले 1 दशक में तेजी से प्रचलित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला के बाद हत्या के प्रयास के परिणामों पर दुनिया भर में विशेषज्ञ मूल्यांकन कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी घटनाओं का प्रकृति को दर्शाती है, जहां व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। Thank you for watching my daily videos. Please subscribe my channel. Bye bye.